मंच पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर नेफिड जनाब संजीव कुमार चड्ढा, हमारी तवज्जो मरकूज रही है इस सिलसिले में देर आमद दुरुस्त आमद। मैं वादी कश्मीर के किसानों को यकीन कराता हूँ कि ये सलाहियत है कि वो ज़रूरी शोबा में आलमी रहनुमा बने। बंदों की जगह आला मेयारी कश्मीर में आला मेयारी मक्की काश्तकारी की जारी खरीफ फसलों और फलदार पौधाजात की तकरीब हम मना रहे हैं। आज की इस तकरीब में 2022 तक किसानों की आमदनी डबल करने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने। इसके बाद बशीर अहमद मीर है कंगरूसा रतियाबाद इफार मशीनरी। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के सभी किसान भाई राजेंद्र बाबू की इस भावना के साथ काम कर रहे हैं। पारंपरिक कृषि में पैसों से आप सबने ध्यान दिया है, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देना। साल का बजट आपने इस यूटी का देखा होगा, तो मैं बाकी विभागों की चर्चा नहीं करूंगा। कृषि विभाग के लिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष 2008 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर यूटी को दिए हैं। मैं समझता हूं कि हाईएस्ट एवर बजट इस बार कृषि के लिए प्राविधान किया है देश के प्रधानमंत्री, और ये पिछले वर्ष की तुलना में 695 करोड़ ज्यादा। किसान भाइयों के प्रति सरकार की जो प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट, ये इसको दर्शाता है। और बजट के अगले दिन आप में से जिन मित्रों ने कश्मीर के लोकल न्यूज़पेपर्स को पढ़ा होगा, हेडलाइन थी कि जम्मू कश्मीर में कृषि तथा हार्टिकल्चर को दोनों हाथ से मिला धन, किसान होंगे मालामाल। ये अखबारों ने हेडिंग लगाई थी। रोजगार भी सृजित होगा, खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि घरेलू उत्पाद में भी कृषि और हार्टिकल्चर क्षेत्र का योगदान, कि सेब की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कैसे सुधार किया जाए। और हमने लक्ष्य रखा है कि वैश्विक बाजार में उपलब्ध अन्य देशों की सेब की वैरायटी का टक्कर केवल कश्मीर का सेब न दे, बल्कि सबसे अच्छा सेब कश्मीर का हो। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी लैब, कंट्रोल लैब तथा वायरस इंडेक्स लैब भी नेफेड को स्थापित करनी है। जब से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ आए हैं, तो बागबानी और ज़राअत की तरफ मैं मानता हूँ बेहद लगाव है, बेहद हौसला अफजाई हो रही हमें। इस प्रोजेक्ट है कन्नू श्रीनगर में, जहाँ हमने तमाम इम्पोर्टेड वैरायटी के एप्रिकॉट, चेरी, प्लम, पीच और डियर और एप्पल के जो डिफरेंट वैरायटीज है वो हमने वहाँ पर ये नहीं पहुंची। कैसे नहीं पहुंची? 300 डेयरी खुले हैं कश्मीर में। कैसी बात आप करते हैं? 300 डेयरी पिछले 7 सालों में खुली थी। किस बयानबाजी पे आप कर रहे हैं बयानबाजी? आप सियासी लोग नहीं है, आप पत्रकार लोग हैं। आप लोग आंकड़ों पे बात करिए, जुमलों पे नहीं। ज़री ज़मीन की बात करें, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर हो रही है, तो किस तरह से देखते हैं? मैंने कहा ये रोकना कृषि विभाग का काम नहीं है, ये रोकना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम, कि लैंड कन्वर्सन ना हो, गलत यूज में ना जाए लैंड, एग्रीकल्चर की लैंड, बागवानी की लैंड महफूज रहे, वो देखना डिप्टी कमिश्नर और उनके पूरे अमले का काम है। जहां ऐसी आपको शिकायतें मिलती हैं उनकी नोटिस में लाइए। नकली अद्वियात की बात करें तो किस तरीके का? मैंने कल परसों से आज तक 10 बार मीडिया को कह चुका हूं कि हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। इस साल हमारा पूरा महकमा इसके लिए चुस्ती से तैयार है, और इस साल जो भी पकड़ा जाएगा, जिसका भी सैंपल गलत निकलेगा, उस पर हम इस साल पब्लिक सेफ्टी एक्ट में कार्रवाई करेंगे कि कम से कम उसको बेल लेते हुए 6 महीना लगे। ये हम इसलिए करेंगे, इसलिए नहीं कि हम कोई बहुत सख्त दिल इंसान है, इसलिए कि एक मैसेज जाए कि इस तरह के काम यहाँ पे नहीं होने चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर के लिए, किसानों की फलाह बहबूदी के लिए बजट में बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट हुई, और उससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा दायरा कार में कवर किया जाएगा। ये उसी मिशन की एक कड़ी है कि 2022 में हमारे किसानों की जो आमदनी है वो डबल हो जाए।
और हम कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के जितने भी लोग हैं, जो इंटीग्रेटेड मॉडल यहाँ पे यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर में इलाकाई क्लाइमेट के लिहाज से जो भी वहाँ पे इंतजाम हो सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन लोगों की फलाह बहबूदी के लिए सारा काम करेगा। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं क्योंकि पिछले साल जो फार्मर्स को काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़े क्योंकि कोविड की बीमारी की वजह से लोगों में अच्छे जो मेयारी अद्वियात थे वो नहीं पहुँचे, सब्सिडार पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र और भी बाकी चीज़ें मार्केट में आ गई, जिससे ग्रोवर्स को काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़े। लेकिन इस साल जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं और जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अभी भी कहा है कि उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं, खासकर जो फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स है, जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हार्टिकल जो एक्शन ले रहे हैं उनके खिलाफ, उससे ग्रोवर्स को में भी एक अवेयरनेस आ गई। ग्रोवर्स भी अब इस साल तो फसल अच्छी है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर सख्ती से काम करेगी ताकि ग्रोवर्स को और भी नुकसान ना हो। तो भी जनवरी से इन्होंने स्टेप उठाए क्योंकि पिछले साल बहुत सारे ऐसे हालात हो गए कि ग्रोवर्स फाका कशी पर मजबूर हो गए क्योंकि उनको बहुत सारे नुकसान। हमारा सेब जो है वो 40% नीचे गिर चुका था, बाकी जो 60% बचा था उसमें 40% में स्केब लगा हुआ था और सेब ही नहीं निकला है, जिससे कि हर ग्रोवर को नुकसान हुए। लेकिन गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं इन जो ऐसा गलत करते हैं मार्केट में, उससे ग्रोवर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, हमें ये पूरी उम्मीद है।